हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो जंगकुक से कहता है, प्रोफेसर आप क्या कर रहे हो? मुझे पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है, क्या है इसमें? मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा है। जंगकुक कहता है, आखिर तियांग तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम किसी भी पढ़ाई को ध्यान से नहीं पढ़ते हो। देखो, हमारे बच्चे भी कितने अच्छे से पढ़ रहा है। तेगुक को देखो, वो कितना ध्यान से पढ़ रहा है। बेटा, तुम्हें पढ़ाई समझ तो आ रहा है ना? ये क्या है? तेगुक कहता है, ए फॉर एप्पल। तियांग कहता है, हाँ हाँ, उसको तो सब कुछ आता है, लेकिन मुझे ही नहीं आता है। तुम यही कहना चाहते हो ना? देखो, मुझे पता है कि तुम प्रोफेसर हो, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो ना, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ। तुम्हें मुझसे प्यार से बातें करना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। जंगकुक तियांग से कहता है, अब तुम तेगुक से भी छोटा बन रहे हो तियांग। अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दो और देखो, इसको तुम अच्छे से समझने की कोशिश करोगे ना, समझ में आ जाएगा। लेकिन तियांग जंगकुक की चीज को देख रहा था और उसको देखकर वो अपनी बॉटम लिप को बाइट करता है और जंगकुक को कहता है कि प्रोफेसर, मुझे पढ़ाई पर ध्यान तो आ रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग से कहता है, लेकिन क्या? तियांग ने कहा, अगर ऐसे ही तुम अपनी बॉडी को शो करोगे तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा? देखो, तुम्हारा चेस्ट बाहर दिख रहा है। अगर तुम ऐसे हॉट लगोगे मेरे सामने तो मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाऊंगा। खास करके तेगुक सामने है तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, वरना तो मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, तुम अपने बच्चे के सामने कैसी बातें कर रहे हो तियांग? क्या तुम तेगुक को ये सब कुछ सिखाना चाहते हो? देखो, मैं तुम्हारा प्रोफेसर भी हूँ, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। और अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम ऐसी नॉटी बातें कर रहे हो। तियांग, तुम दिन ब दिन बहुत ही नॉटी बनते जा रहे हो। अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। तुम कॉलेज जाकर भी अच्छे से पढ़ते नहीं हो। तियांग, तुम पहले से ही लेट हो चुके हो, क्योंकि तुमने बच्चा पहले लेने का फैसला कर लिया था। मैंने तुम्हें मना भी किया था, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बच्चा लेना था और इसीलिए तुम्हें पढ़ाई स्किप करना पड़ा। अब देखो, तुम अभी पढ़ना भी नहीं चाहते हो, मुझे पता ही था तुम ऐसा ही करने वाले हो। तुम तो मौका ढूंढ रहे थे अपनी पढ़ाई को छोड़ने का, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। जंगकुक की बात सुनकर तियांग थोड़ा सा सैड होकर कहता है, हाँ, मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड प्रोफेसर है और वो मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं है, फिर भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है। जंगकुक तियांग से कहता है, तियांग, देखो, मैं नहीं चाहता हूँ जब मैं ना रहूँ तब तुम कुछ ना कर पाओ। मैं चाहता हूँ कि मेरे होने से तुम कुछ कर लो, ताकि तुम्हारा लाइफ सेटल हो जाए और मेरे ना होने पर भी तुम्हारी लाइफ पर कोई फ़र्क ना पड़े और तुम बच्चे के साथ खुश रहो। तियांग ने कहा, जंगकुक, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं सो सकता हो। आखिर मैं तुमसे बहुत प्यार जो करता हूँ और तुमने तुमने ये सब कुछ भी सोच लिया। जंगकुक कहता है, देखो, मैं तुमसे बड़ा हूँ और कभी ना कभी तो हमें मरना होगा ना, और जब मैं नहीं रहूँगा तब तुम क्या करोगे तियांग? तुम इतना कमज़ोर नहीं पड़ सकते हो। तुम्हें लाइफ में बहुत ही स्ट्रांग बनकर रहना होगा। तियांग ने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। मुझे तुम पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़कर रह लूँगा। मुझे तुम्हारी आदत हो चुका है और मैं अपने प्रोफेसर हस्बैंड के बिना नहीं रह पाऊँगा। यही फाइनल डिसीजन है। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। जंगकुक ने कहा, ये मेरी हाथ पर नहीं है ना, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए तुम पढ़ाई करो। तियांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन तुम दोबारा से ऐसी बातें नहीं करोगे। लेकिन जंगकुक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग कहता है, तुम्हें पता है ना, कल हमारी बेबी की बर्थडे है। जंगकुक कहता है, हाँ मुझे याद है, हमारी प्यार की निशानी तेगू की बर्थडे है और मैं कैसे भूल सकता हूँ? मुझे पूरी तरह से याद है और मैंने इसके लिए कुछ सोचा है। तियांग कहता है, तुमने क्या सोचा है? जंगकुक कहता है, मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम पढ़ाई से बचने के लिए ये सब कुछ बोल रहे हो ना। मुझे तेगू के लिए क्या करना है मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हारे लिए भी सरप्राइज है, तुम खुद ही देख लेना। जंगकुक कहता है, तो ठीक है, अब जल्दी से पढ़ाई ख़त्म करो। अगर जल्दी से पढ़ाई ख़त्म कर लोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ। तियांग कहता है, ठीक है, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ पढ़ाई पर। तुम समझ नहीं रहे हो। जंगकुक तियांग से कहता है, हाँ ठीक है, मैं अच्छी तरह से समझ गया। और एक कहते हुए जंगकुक अपनी बॉडी को कवर कर लेता है कपड़ों से।
और वो तियांग से कहता है, क्या अब ठीक है? तियांग कहता है, हाँ अब ठीक है, अब मैं पढ़ पाऊँगा। उसके बाद तियांग पढ़ाई ख़त्म कर लेता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, तेगुक सो गया है, अभी उसको उठाना सही नहीं होगा, मैं उसको जगह सुला कर आता हूँ और तुम मेरा यहीं पर ही इंतज़ार करो। तियांग कहता है, लेकिन क्यों? मैंने अपना पढ़ाई ख़त्म कर लिया है। जंगकुक कहता है, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात कहना है तो तुम सुनना नहीं चाहोगे क्या? तियांग कहता है, क्यों नहीं। उसके बाद जंगकुक तेगुक को सुलाकर जंगकुक तियांग के पास आ जाते हैं। तियांग ने कहा, अब बताओ क्या कहना चाह रहे थे मुझसे? जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तियांग कहता है, नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जंगकुक तियांग को अपनी लैंप पर बैठाकर कहता है, तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? तियांग कहता है, नहीं तो मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, मुझे कभी कभी तुमसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। जंगकुक कहता है, क्या नाराज़ होना और गुस्सा करना दोनों अलग बात है क्या? तियांग कहता है, हाँ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। जंगकुक तियांग से कहता है, लेकिन वो क्यों? तियांग ने कहा, जब मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा था, तुम्हारे चेस्ट को देखकर मुझे वहाँ पर बाइट करने का मन कर रहा था, अपनी टंग से सक करने का मन कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे पढ़ने के लिए कह दिया। लगता है तुम मुझे अपने करीब नहीं बुलाना चाहते हो, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो जंगकुक। आखिर तुम प्रोफेसर जो हो, हमेशा ऐसे बिहेव करते रहते हो मुझसे, जैसे कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं, मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ। तियांग की बात सुनकर जंगकुक मुस्कुराते हुए कहा, तो अभी मना किसने किया है? उस टाइम पर तुम्हारी पढ़ाई करना ज़रूरी था और तेगुक भी हमारे साथ में ही थे, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो सो गया है और तुम मेरे करीब हो। चाहो तो तुम वो कर सकते हो जो करने का मन हुआ था तुम्हें उस टाइम पर। तियांग ने कहा, क्या सच में? तो फिर जंगकुक ने अपना सर हिलाया और तियांग जंगकुक की नाइट सूट को उसकी बॉडी से थोड़ा सा हटाकर उसकी चेस्ट पर अपनी टंग से सक करता है और बाइट भी कर रहा था। जंगकुक बहुत ही हॉट हो गए थे। तियांग की फेस को पकड़कर ऊपर लेकर आते हैं और उसकी होठों पर किस कर लेता है। जंगकुक ने अपनी टांग को तियांग की मुंह में इन कर दिया था और बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करना शुरू कर दिया था। किस करते करते वो दोनों बेड तक पहुंच गए थे और जंगकुक तियांग की टी शर्ट को खोल देते हैं। उसके बाद तियांग ने भी जंगकुक की नाइट सूट की बेल्ट को खोल देता है और उसकी नाइट सूट को उतार देता है। उसके बाद जंगकुक की पूरी बॉडी पर किस करना शुरू करता है। जंगकुक ने तियांग को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर चले आए। उसके बाद तो जंगकुक का तियांग बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। नेक्स्ट डे शाम को आज बेबी की बर्थडे है और तियांग और जंगकुक बहुत ही खुश लग रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराता है। जिमिन और योंगी आ गया था और जिन और आर्यन भी आए थे। जिन और आर्यन ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों इतना लाल लाल सा क्यों लग रहे हो? तुम दोनों की बॉडी तो बहुत ही रेड रेड सा लग रहा है, लगता है रात को कुछ हुआ होगा। जिमिन और योंगी ने भी कहा, हाँ ऐसा ही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है, लगता है दूसरी बेबी की प्लानिंग कर रहा है। जिमिन ने कहा, कहीं तियांग तुम फिर से तो प्रेग्नेंट नहीं होने वाले हो ना? देखो इस बार मुझे पहले मौका देना। जिन कहता है, इससे पहले कि तुम दोनों दोबारा से खुशखबरी सुनाओ, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सब लोग बहुत ही शॉक हो गए और जंगकुक का तियांग एक दूसरे को देखे जा रहा था। जंगकुक ने सबसे कहा, नहीं, फिलहाल के लिए हमें कोई और बच्चा नहीं लेना है। जिमिन ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? तो जंगकुक कहता है, क्योंकि तियांग को लाइफ में कुछ बनना है और वो पढ़ाई करके अपनी लाइफ में कुछ करेगा। अभी हमें और कोई बच्चा नहीं चाहिए। तियांग जंगकुक को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ सही कहा, प्रोफेसर की बात मैं कभी टाल नहीं सकता हूँ और तेगुक हमारे लिए काफ़ी है। मुझे पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हारी बातों से बहुत ही खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत बढ़िया डॉक्टर बनो। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। जिमिन कहता है, प्रोफेसर लगता है अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता है। योंगी मुझसे इतना प्यार क्यों नहीं करते हो? आर्यन भी जिन से कहता है, क्या हुआ, कहीं तुम भी मुझे ये तो नहीं बोलने वाले हो ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गए? सब लोग आर्यन की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगता है और पार्टी ख़त्म होने के बाद जंगकुक तियांग के लिए सरप्राइज प्लानिंग किया था। जंगकुक ने तियांग के लिए एक बहुत ही अच्छी तरीके से घर को सजाया है और वो तियांग से कहता है, तियांग अब बेबी सो गया है, उसकी बर्थडे ख़त्म हो गया है, वो 5 साल का हो चुका है।
तियांग कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तेगुक 5 साल का हो चुका है। जंगकुक कहता है, लेकिन लगता है तियांग तुम एक चीज़ को भूल गए हो। तियांग कहता है, वो क्या है? जंगकुक कहता है, आज हमारी शादी की 6 साल हो चुके हैं। तेगुक के बर्थडे के नेक्स्ट डे ही हमारी शादी के सालगिरह शुरू हो जाता है और वो अब शुरू हो गया है। तियांग, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, क्या? आज हमारी सालगिरह शुरू हो गया है, मैं भूल कैसे गया? जंगकुक तियांग को हक करते हुए कहता है, मुझे पता है तुम अपनी बच्चे को लेकर और मुझे लेकर बहुत ही परेशान रहते हो। तुम हर टाइम हम दोनों को लेकर ही सोचते रहते हो, इसलिए शायद तुम्हारे दिमाग से चला गया होगा। तियांग कहता है, फिर भी मुझे भूलना नहीं चाहिए था, जबकि तुमने सारी चीज़ों को याद रखा है, बेबी की बर्थडे से लेकर हमारी सालगिरह तक, और मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। जंगकुक, मैं तुम्हारे बिना लाइफ में कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बिना सब कुछ भूल जाता हूँ। आखिर तुम मेरी लाइफ हो और तुम मेरी लाइफ लाइन, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर पाऊँगा, मुझे तुम्हारी साथ की ज़रूरत है। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ तियांग। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारे से पहले इस दुनिया को छोड़कर चला जाता हूँ, तुम अपने आप को कमज़ोर मत समझना, तुम यही सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तियांग कहता है, आखिर जंगकुक तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं तुमसे 15 साल बड़ा हूँ, मैं 40 साल का हो चुका हूँ और तुम 25 ईयर्स का हो तियांग। मुझे तुम्हारी फिक्र लगा रहता है, पता नहीं कहीं तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम ना हो जाए। मुझे इस बात का डर नहीं लगता है, लेकिन इस बात का डर लगता है कि मैं मर ना जाऊँ तुमसे पहले। तियांग कहता है, जंगकुक प्लीज़ आज के दिन तो ये सब बातें मत करो ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है। जंगकुक ने तियांग को गोद में उठाकर उसकी फोrehead पे किस खाते हुए कहा, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना है, अभी रोना बंद करो। उसके बाद तियांग को गोद में लेकर सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे और बेडरूम में लेकर आने के बाद तियांग बहुत ही सरप्राइज हो गए। बेडरूम बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दोनों की शादी की फास्ट नाइट हो। और तियांग ने गिफ्ट बॉक्स को देखकर बहुत ही खुश हो गए। जंगकुक ने तियांग को बेड पर बैठा दिया और तियांग से कहा, इसको खोल कर देखो। तियांग ने कहा, इसमें क्या है? जंगकुक ने कहा, मैंने कहा ना, इसको खोल कर देखो। तियांग ने उसको खोलना शुरू किया, लेकिन एक बॉक्स के बाद दूसरा बॉक्स, दूसरा बॉक्स के बाद तीसरा बॉक्स ऐसे निकालते जा रहा था। अंत में तियांग बहुत ही थक गया था और जंगकुक से कहता है, क्या तुम मुझे इतना बॉक्स क्यों दे रहे हो? इसमें कुछ भी नहीं है क्या? मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। जंगकुक कहता है, थोड़ा सा और इंतज़ार करो और उसको खोलते रहो। तियांग कहता है, क्या अंत में मुझे सिर्फ एक टॉफ़ी मिलेगा? जंगकुक कहता है, क्या अगर तुम्हें टॉफ़ी मिलेगा क्या तुम खुश नहीं होने वाले हो? क्योंकि मैं तुम्हें वो प्यार से दे रहा हूँ, तुम खुश नहीं होंगी? तियांग कहता है, वो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुश हूँ, क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार जो करते हो, लेकिन मुझे अभी बहुत ही थकान हो रहा है। क्या अंत में मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसको देखकर मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा? जंगकुक कहता है, ये तो तुम्हें बाद में ही पता चल जाएगा तियांग। उसके बाद तियांग बॉक्स को खोलने के बाद उसके हाथ पर एक छोटा सा बॉक्स आते हैं और उसको खोलने के बाद तियांग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा डायमंड रिंग था और तियांग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुमने मेरे दुआ से रिंग खरीदा है? जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ गया था। तियांग के सामने अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, तियांग, डू यू मैरी मी सेकेंड टाइम? जंगकुक की बात सुनकर तियांग इमोशनल होकर कहता है, यस आई विल मैरी यू। तुमने मुझसे दोबारा से शादी के लिए पूछा है? जंगकुक, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? जंगकुक ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, समझ गए तुम? और तुम भी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। तियांग ने कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ तुम्हें छोड़कर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पर जंगकुक ने तियांग की फिंगर पर रिंग पहना दिया और तियांग ने भी जंगकुक की फिंगर पर रिंग पहना दिया। यहाँ पर 2 रिंग थे। जंगकुक कहता है, तुम्हें ये पसंद आया क्या? तियांग कहता है, मुझे बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया कि मैं बहुत ही इमोशनल हो गया। जंगकुक, आई रियली लव यू। जंगकुक कहता है, आई लव यू टू। और वो तियांग की होठों पर किस करता है। दोनों एक दूसरे को हक कर ही रहे थे। तेगुक रोना शुरू कर देता है। आखिर तेगुक को भी इन दोनों के बीच में शामिल होना था।
तो जंकुक का तियांग दौड़ कर तेगुक के पास चले जाता है और उसको कहता है, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, तुम तो सो गए थे ना। तेगुक ने कहा, मुझे आप लोगों के साथ रहना है। आप लोग कहाँ चले गए थे, मैं आप लोग को ढूंढ रहा था। जंकुक तेगुक से कहता है, वो तो मैं तुम्हारी अप्पा को शादी के लिए पूछ रहा था, क्योंकि हम दोनों फिर से शादी करने वाले हैं। हमने सोचा कि तुमने हम दोनों की शादी को नहीं देखा था ना, तो हम फिर से शादी करेंगे तो तुम शादी को एंजॉय कर सकते हो। क्या तुम्हें शादी खाना है हम दोनों का। तेगुक बहुत ही खुश होकर कहता है, क्या मुझे शादी पर कपड़े पहनने को मिलेगा, न्यू कपड़े, मुझे बहुत ही अच्छे से कपड़े चाहिए। जंकुक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वो दिलवा दूंगा। तियांग ने कहा, तेगुक तो कितना खुश लग रहा है, क्या हम सच में दोबारा से शादी करने वाले हैं जंकुक। जंकुक ने कहा, हाँ। उसके बाद कुछ दिनों में ही जंकुक का तियांग की शादी की तैयारियां हो चुके थे और दोनों फिर से शादी कर लेता है। आज इन दोनों की शादी की सेकेंड नाइट है, यानी फर्स्ट नाइट तो पहली शादी में ही हो गया था ना। आई होप ये शादी की सेकेंड नाइट है, क्योंकि दूसरा शादी जो है, पहली शादी की पहली रात को तियांग ने जंकुक का इंतज़ार किया था। मिस्टर प्रोफेसर तो घर में आने में बहुत ही देर कर दिया था, उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो था। लेकिन इस बार तो हमारे प्रोफेसर को इंतज़ार करना पड़ रहा, क्योंकि तियांग अपने बच्चे को सुला रहा था। तेगुक सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे और जंकुक का तियांग को साथ में बहुत ही रोमांटिक होना है। लेकिन तेगुक अगर नहीं सोएगा तो वो कैसे इतना क्लोज आएंगे। इसलिए तियांग तेगुक को बहुत ही समझाकर सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बच्चा जो है वो सोने का नाम ही नहीं लेता है। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन फिर भी वो यही बोलने जा रहा था, मुझे आप दोनों के साथ सोना है। तियांग कहता है, ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ ही सो जाते हैं, अब तो ठीक है ना। लेकिन तेगुक कहता है, डैड नहीं आ रहा है क्या, वो भी हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे सोने के लिए। तियांग कहता है, उनको काम है, वो नहीं आ सकता है, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तियांग का मतलब था, अगर वो सो जाएगा तो वो तियांग जंकुक के पास चला जाएगा। लेकिन तेगुक वो बहुत ही शरारती बच्चा है। तियांग को लगता है तेगुक सो चुके हैं, इसलिए तियांग जंकुक के पास चले आते हैं और जंकुक के पास जाकर उसकी बाहों में सो जाते हैं। जंकुक तियांग को टाइटली हक करके उसके होठों पर किस करने ही वाला था। तेगुक रूम में एंटर करता है और कहता है, डैड, मुझे आप दोनों के साथ सोना है, मैं आप दोनों के बिना नहीं सो सकता हूँ। आज आप दोनों की शादी है ना, तो मुझे भी आप दोनों के साथ ही रहना है। आज आप दोनों बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। और वो बीच में आकर सो जाते हैं। जंकुक ने कहा, शादी के बाद बच्चा हो जाते हैं, उसके बाद ऐसा ही होता है। तियांग ने कहा, तुमने सही कहा, अगर मुझे पता होता तो मैं बच्चे के लिए पहले कभी तुम्हारे साथ जिद नहीं करता। जंकुक कहता है, ऐसे मत बोलो, वरना तेगुक को बुरा लगेगा। तेगुक ने कहा, आप दोनों क्या बातें कर रहे हो, क्या आप दोनों नहीं सोने वाले हो क्या। जंकुक और तियांग तेगुक की दोनों गालों पर किस करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, चलो सो जाते हैं, गुड नाइट। जंकुक तियांग को कहता है, मैं तुम्हें गुड नाइट किस करना चाहता हूँ, लेकिन तियांग कहता है, तो करो ना, मना किसने किया है। जंकुक तियांग से कहता है, लेकिन तेगुक बीच में है। तो फिर तियांग ने तेगुक की आंखों पर हाथ डाला और जंकुक ने तियांग की होठों पर किस किया। तो गाइस, यहीं पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।